सभी फ्रेंड्स का हमारे YouTube चैनल हबी फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आपको एक चीज़ के बारे में बताएंगे। जो प्लांट्स हैं उसमें एक प्रॉब्लम आती है, तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे और उसका हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो दोस्तों, जो वीडियो का आज का हमारा टॉपिक है वो वाटर शूट्स इन सिट्रस प्लांट, मतलब सिट्रस प्लांट में एक शूट निकलती है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और वो शूट सिट्रस वैरायटी कौन सी होती है जिसमें वो निकलती है, जैसे आपका संतरा हो गया, मौसम्बी, किन्नू, माल्टा, नींबू और जितनी सिट्रस वैरायटीज़ हैं, मतलब खट्टी वाली, उन सब में ये वाटर शूट्स निकलती हैं। तो उसी के बारे में हम आपको बताते हैं कि वो किस टाइप की होती है वाटर शूट जितनी भी निकलती है, और वो क्यों निकलती हैं और क्या उसका सॉल्यूशन रहता है और पेड़ को उसके क्या नुकसानात हैं। तो दोस्तों, जिसने भी हमारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन वाला बटन भी आप ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन में जैसे ही हम अपलोड करते हैं अपनी वीडियो, आप तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो वाटर शूट्स होती हैं, वाटर शूट्स निकलती क्यों हैं, तो वाटर शूट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। वाटर शूट्स एक, ये देखिए, ये प्लांट हमारे पास में रखा है, ये नींबू का प्लांट है, ये नींबू का प्लांट है। और इसमें ये देखिए, यहाँ से इसकी बड से ग्राफ्ट हुई है और ये देखिए इसी के पास से एक शूट निकल रही है और ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जा रही है, ये सीधी स्ट्रेट जा रही है और ये इसको वाटर शूट बोलते हैं। फिर दूसरे पेड़ में भी इसी तरह आप देखिए, ये इसके साइड से ये वाटर शूट ये निकल के जा रही है और ये पूरी ऊपर तक ये स्ट्रेट पहुंच गई, ये वाटर शूट है। तो अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये होती क्यों है, इसका रीज़न क्या है होने का, पहले हम आपको उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे मेन जो इसका पॉइंट रहता है होने का, एक तो जब आप अपने प्लांट में, अपनी सिट्रस वैरायटीज़ में पानी ज़्यादा देते हैं, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये क्या करता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होने से ये बहुत फास्ट एक स्टेम निकलती है जो आपकी, जहाँ से आपने बड को ग्राफ्ट किया हुआ है, ये वहाँ से भी निकल जाती है और ये ग्राफ्टिंग या बड से नीचे भी निकल जाती है। तो इसका जो मेन निकलने का जो कारण रहता है वो वाटर है, मतलब जितना पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा देंगे वो उतनी ज़्यादा निकलती हैं और उतनी ज़्यादा वो फास्ट ग्रोथ करती हैं। तो मेन पॉइंट तो इसका ये रहता है। और ये आपको पहचान कैसे होगी, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इसके कई लक्षण हैं जिससे आप इसको पहचान कर सकते हैं। मेन तो इसमें क्या होता है, सबसे जो पहला लक्षण है आप ये देखिए, इसका जो निकलता है, ये जहाँ जब से ये निकलनी स्टार्ट होगी, तो एक तो क्या है कि इसका कांटा काफ़ी बड़ा होगा। ये देखिए कितना लंबा इसका कांटा है, ये कांटा इसका तकरीबन 1 इंच का इसका कांटा है। ये मैं आपको लेमन की वैरायटी है, ये कमक्वाट में आपको इसके अंदर दिखा रहा हूँ। और दूसरा जो इसका कारण है वो ये स्ट्रेट जाती है बिल्कुल, मतलब ये जो शाख निकलेगी ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट सीधी चलती जाएगी। ये देखिए पूरी ऊपर तक सीधी चलती जाएगी ये, और बहुत फास्ट ग्रोथ करती है ये, मतलब जो मेन हमारी मुख्य शाखा है उससे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करेगी ये। और इसके बारे में एक चीज़ और आप देख सकते हैं, ये कभी भी ब्राउन स्टेम नहीं बनता है इसका हमेशा डार्क ग्रीन कलर की रहेगी ये, और हमेशा इसी कलर की रहेगी। तो ये भी इसका एक पॉइंट है जिससे कि इसको आप लक्षण इसका देख के ही आप इसको पहचान सकते हैं। और इसके बारे में और आपको बताते हैं, इस पे फ्रूट नहीं आता है, और अगर कुछ इस पे फ्रूट या फ्लावर लग भी जाता है तो वो फ्रूट उस क्वालिटी का नहीं आएगा जो आपका मुख्य प्लांट जिस वैरायटी का है। फ्रूट इस पे जो आएगा या तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा या फिर बिल्कुल ही वो बेकार होगा, मतलब यूज़ के लायक नहीं होगा। तो इसके लक्षण तो ये रहे हैं, आपको हमने इस पे बता दिए हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तो इसका कांटा बहुत ज़्यादा है और इस पर फ्रूटिंग नहीं आती है, और दूसरा इसके अंदर क्या रहता है, डार्क ग्रीन कलर की होगी और ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो ये तो सारे इसके लक्षण हो गए हैं। अब इसका हम आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये इसके नुकसानात क्या हैं। इसके नुकसानात ये होते हैं कि जब ये निकलनी स्टार्ट होती है तो पेड़ की जो मुख्य शाख है, जो मतलब मेन का जो मुख्य प्लांट का जो मेन पार्ट रहता है,
वो ग्रोथ नहीं पकड़ पाता, मतलब वो अंडर ग्रोथ रह जाता है, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि जो भी हम प्लांट को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं या उसमें पानी देते हैं, तो वो सारा न्यूट्रिशन और ज़्यादातर पानी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वो ग्रोथ पकड़ लेता है, सारा न्यूट्रिशन भी वो ले लेता है। तो उससे क्या होता है, जो प्लांट का मेन पार्ट है वो अंडर ग्रोथ रह जाता है। अब आप इसमें देखिए, ये इसका प्लांट का मेन पार्ट है, ये कितना छोटा रह गया है, और ये इसकी वाटर शूट है, ये वाटर शूट कितनी ऊपर तक चली गई, तो इसने इसको दबा दिया है, मतलब इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो सबसे मेन कारण यही रहता है। अगर आपको इसके बारे में देखना है, मतलब इसकी पहचान करनी है, तो तकरीबन आप 2 से 3 महीने में आप अपने प्लांट को अच्छी तरीके से देख रेख किया करें और बारीकी से देखा करें, क्योंकि अगर वाटर शूट बढ़ गई तो आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और उस पर फ्रूट जो है बहुत टाइम लग जाएगा फिर आने में। तो आप 2 से 3 महीने के इंटरवल में आप इसको देखते रह कर अपने प्लांट को आइडेंटिफाई कीजिए कि उसमें वाटर शूट्स तो नहीं आ रही हैं। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको दिखे कि ये हमारी वाटर शूट निकल रही है, ये सारे जो हमने लक्षण आपको बताए हैं, जहाँ आपको लगे कि ये लक्षण पूरे हो रहे हैं, तो उसमें आप अपना कटर लीजिए, और कटर लेने के बाद में ये देखिए जहाँ से ये इसको निकलनी स्टार्ट हुई है, ये देखिए यहाँ से ये निकली है, तो यहीं से एक काम कीजिए, इसको आप कटर रखें अपना और इसको कट कर दें। ये देखिए, ये इसकी वाटर शूट्स है, हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट गई थी ये, और पत्ता भी इसका सेम ही होगा बिल्कुल जैसा प्लांट है, क्योंकि ये बड़ के ऊपर से निकली हुई है। तो इसको हमने काट दी, ये बिल्कुल वेस्ट है प्लांट का, और इस पर ना कोई फ्रूट आता है ना ही कोई इसका बेनिफिट है। अब देखिए प्लांट की हाइट कितनी थी जो ये ग्रोथ किया था, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे प्लांट की मैं आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेन प्लांट है और ये इसकी वाटर शूट जा रही है, कितनी ऊंची गई। तो इसको भी आप यहाँ से इसका कट मारें और तकरीबन ये कट के ये निकल गई है बाहर, ये वेस्ट है बिल्कुल। अब प्लांट देखिए, ये प्लांट आपका अब सारा जो न्यूट्रिशन आप इसको लगाएंगे और इसमें जो आप पानी लगाएंगे वो आपको प्लांट को लगेगा, ना कि वाटर शूट्स को लगेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इसके बारे में पूरी बता दी है, जो भी इसमें प्रॉब्लम रहती है वाटर शूट्स वगैरह में। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और हमारा अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपको किसी टॉपिक पे ऊपर फार्मिंग से रिलेटेड या कोई भी फ्रूट फार्मिंग के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके भी उसमें बता सकते हैं कि हम आपके लिए कौन सी वीडियो बनाएं जो आपको देखनी है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।